पाकिस्तान के पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी के फैन हैं, बल्कि वो भारत की इस बात से भी इम्प्रेस हैं कि हम किस तरह से अमेरिका के करीब होते हुए रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने में सफल होते हैं। यानी अमेरिका और रशिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। इमरान खान भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कुछ ऐसा ही करना चाहते थे और उनके कार्यकाल में पाकिस्तान और रशिया दोनों बेहद करीब आ रहे थे। लेकिन फिर पाकिस्तान आर्मी के समर्थन से पाकिस्तान में अचानक से सरकार बदली और अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, जिसको अमेरिका की करीबी माना जा रहा है। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। विदेशों से उठाए गए लोन्स की किस्तें तक देने के लिए सरकार के पास पैसे मौजूद नहीं है और एक बिलियन डॉलर्स के लिए भी पाकिस्तान सरकार को दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। IMF या वर्ल्ड बैंक से 6-7 बिलियन डॉलर्स का एक बड़ा बेल आउट पैकेज एक साथ मिल जाए, इसके लिए शहबाज शरीफ सरकार पिछले कुछ समय से अमेरिका के इशारों के ऊपर नाच रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे पर भी गए थे, लेकिन वहां से भी कोई नई मदद नहीं मिल पाई है। उन्होंने बस पिछले लोन की किस्तों की डेट आगे बढ़ा दी है। ऐसे में पाकिस्तान अब अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के देशों को खुश करने के लिए अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने में लग गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन, साइप्रस और रोमानिया के रास्ते पाकिस्तान से मिलिट्री इक्विपमेंट और एमुनेशन ले जाकर यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। यानी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड एमुनेशंस यूक्रेन की सेना के पास पहुंच रहे हैं, जिनको यूक्रेन की सेना रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश एयरफोर्स का C-17A ग्लोमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रोजाना पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस से उड़ान भर के साइप्रस के अक्रोटरी एयरबेस से होते हुए रोमानिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जाकर रुकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश एयरफोर्स का ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से उड़ता है, बीच में साइप्रस में रुकता है और फिर वहां से यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में जाकर लैंड होता है और फिर वहां से ये प्लेन पाकिस्तान वापस आता है। आशंका जताई जा रही है कि इस प्लेन में हथियार पहले रोमानिया में लैंड होते हैं और फिर वहां से लैंड बॉर्डर के जरिए यूक्रेन की सेना तक पहुंचते हैं। आपको याद दिला दूं कि रोमानिया नाटो अलायंस का भी मेंबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट द्वारा सेम यही रूट फॉलो किया जा रहा है और पाकिस्तान से रोमानिया तक डेली ट्रिप हो रही है। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कुल 77,000 किलोग्राम पेलोड ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस के ऊपर 12 से 20 घंटे रुकता है, साइप्रस में 3 से 4 घंटे, जबकि रोमानिया में 1.5 से 2 घंटे के बीच में। पाकिस्तान से एमुनेशन सप्लाई करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यूक्रेन ने हाल ही में 155 mm आर्टिलरी एमुनेशन की मदद मांगी थी, जो कि पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा पाकिस्तान 320 यूक्रेनियन T-80 UD टैंक्स का भी इस्तेमाल करता है और यूक्रेन की मदद से पाकिस्तान ने पिछले कुछ दशकों में इन टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स, एमुनेशन, सर्विस और मेंटेनेंस का इकोसिस्टम पाकिस्तान में डेवलप कर लिया है। यूक्रेन तो इस समय युद्ध में इन्वॉल्व है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग तो दूर की बात है। ऐसे में जो यूक्रेन और पाकिस्तान के सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड हथियार हैं, जैसे टैंक्स और तोपों से फायर होने वाला एमुनेशन, गन्स के राउंड्स, माना जा रहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को वही सप्लाई कर रहा है। ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान से जाने वाले हथियार और एमुनेशन के लिए अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर पेमेंट कर रहे हों। पाकिस्तान के पास ऐसा करने का रीजन भी है। पाकिस्तान को एक तो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अपने संबंध सुधारने हैं ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक से वो बेल आउट पैकेज ले पाए। इसके अलावा एमुनेशंस और छोटे मोटे मिलिट्री इक्विपमेंट बेचकर पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका की गुड बुक्स में आ जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को थोड़े बहुत फॉरेक्स रिजर्व्स भी मिल जाएंगे। कुछ मिलियन डॉलर्स ही सही, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो भी काफी हैं। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि ब्रिटिश एयरफोर्स का C-17A ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से हर रोज उड़ान भरकर यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करे। अगर ये खबर पब्लिक डोमेन में आ गई है तो फिर रशिया को भी पता चल ही गया होगा। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार रशिया के साथ अपने संबंधों को भी खतरे में डाल रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सच में यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा होगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।